Hello everyone, in this video we are going to discuss chapter 6 of class 6. So let's get into the video. इस चैप्टर में हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, उसका निर्माण कैसे होता है ये समझेंगे, और पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं और मैदान क्या होते हैं, मिलकर इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। स्थल स्वरूप मतलब लैंड फॉर्म, जो भी चीज़ें हमें नज़र आती है, पर्वत, मैदान, पठार और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, लैंड फॉर्म। और स्थल स्वरूप का निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण दो प्रकार से होता है, एक बाह्य कारकों द्वारा और एक आंतरिक कारकों द्वारा। बाह्य में क्या होता है, अपरदन, इरोजन, परदन और निक्षेपन यानी कि डिपोजिशन। जैसे कि नदी आ रही है और वो किसी मिट्टी का कटाव कर रही है, किसी मैदान का कटाव कर रही है, उससे भी लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। और नदी कहीं जा रही है, बह रही है और कहीं वो अपना मिट्टी इकट्ठा कर रही है, उससे भी लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है, और हवाओं के द्वारा भी होता है, समुद्रों के द्वारा भी। तो ये सब बाह्य कारक है। आंतरिक कारक क्या है कि पृथ्वी के अंदर ना प्लेट्स मूवमेंट करती है, तो उनके कारण क्या होता है कि पर्वत, पठार, कभी कभी मैदान, ये सब भी बनते हैं। तो ये आंतरिक कारक होते हैं जिसके कारण कि स्थल स्वरूप यानी कि लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो आगे चलते हैं, पर्वत क्या होता है। एक और टर्म दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, वो है पहाड़ी। पहाड़ी को उन्होंने कहा है कि 600 मीटर से जो नीचे के जो भी पर्वत होते हैं ना, उन्हें पहाड़ी कहा जाता है। अब है पर्वत क्या होता है, 600 मीटर से अधिक प्लस उसका जो आधार है वो चौड़ा हो और उसका जो शीर्ष भाग है वो पतला हो। ठीक है, दैट इज नोन एज पर्वत। अब पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। क्या, एक वलित यानी कि फोल्डेड माउंटेन, एक होते हैं भ्रंशोस्त और एक होता है ज्वालामुखी। तो देखो, ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है कि जब ज्वालामुखी ऐसे निकलता है, तो वो ज्वालामुखी निकल रहा है तो ऐसे अंदर से आ रहा है, तो वो ऐसे कुछ भूमि को उठा देता है, तो इसके कारण भी पर्वत बनता है। इसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, अब वलित पर्वत क्या होता है, प्लेट्स का जब अर्थ पे मूवमेंट होता है ना, तो जैसे ये प्लेट इधर आ रहा है, ये प्लेट इधर आ रहा है, तो मूवमेंट के कारण यहाँ का ऐसे जमा हो जाता है, ऐसे निर्माण होगा, तो इसको क्या कहते हैं, वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत बोलते हैं। जैसे कि हिमालय, रॉकी, एंडीज और ना अरावली जो माउंटेन है ना इंडिया के राजस्थान में, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। और यूराल पर्वत जो रसिया में है, और अपलेशियन जो यूएसए में है, वो सब भी वलित पर्वत है। यूराल, अपलेशियन और अरावली बहुत पुराने वलित पर्वत है। ठीक है, अब भ्रंशोस्त पर्वत क्या होता है ना, कि जब प्लेटें ऐसे दूर जाती है तो उससे क्या होता है ना, ये भूमि ऐसे हो जाता है और कभी कभी ये उठ जाता है, तो बीच में ऐसे घाटी बन गया या और इधर का भूमि उठ गया, तो इसको कहते हैं भ्रंशोस्त पर्वत। यहाँ पे रिफ्ट वैली बन जाता है और यहाँ पे ये ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण माउंटेन बन जाता है। ये इसका उदाहरण है इंडिया में देखिए तो विंध्य और सतपुड़ा रेंज। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत का माउंट एटना, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इंडिया में बैरन द्वीप है, वहाँ भी ज्वालामुखी है, तो वो भी। और पठार क्या होता है, पठार भी ना भूमि से ऊपर उठा हुआ ही भाग होता है, लेकिन उसका जो शीर्ष भाग होता है वो सपाट होता है। पर्वत का ऐसे नुकीला टाइप का या फिर सपाट नहीं होता है, और पठार का सपाट होता है। पठारों में क्या, हम तिब्बत का पठार देख सकते हैं, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और भी बहुत सारे पठार हैं। ठीक है, अब मैदान क्या होता है कि नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी के निक्षेपण से मैदान बनता है। ठीक है, मैदान। अब मैदान को हम देखें तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन तीनों के इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया में है, इससे बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पुत्र। ठीक है, तो सबसे बड़ा मैदान इंडिया में ही पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन है। और भी चीन में वांगो नदी, यांगत्से नदी और भी मतलब जितनी भी नदियाँ सब तो मैदान का निर्माण करती हैं, भले छोटा या बड़ा करें। बाकी यही था इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में एक और चीज़ बताया गया है कि पहाड़ों पर जीवन कैसा होता है और मैदानी इलाकों में जीवन कैसा होता है। अब पहाड़ों पर हम इजीली सोच सकते हैं कि पहाड़ों पर हर चीज़ की अवेलेबिलिटी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, रोड्स भी मतलब वो होते हैं, लेकिन थोड़े से वो क्या होते हैं ना कि ख़तरनाक टाइप के होते हैं, थोड़ा वहाँ पे खतरा बना रहता है। दुकानें भी अच्छी तरह से नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होता है, लैंडस्लाइड का भी खतरा बना होता है, तो यहाँ का जीवन कठिन होता है। लेकिन मैदानों में इजीली हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, हर चीज़ इजी लाइफ हो जाता है, पानी की अवेलेबिलिटी भी इजीली हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब करके दिया हुआ है। कई सब है इस चैप्टर में, बहुत ही आसान सा और छोटा सा चैप्टर है, 6 क्लास का है तो उतना कुछ है नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।